बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शिव पार्वती की जय। सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 118 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। जय सिया राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। कहि न सकै कछु प्रेम बस, भरे भरे लोचन बार। सम्मुख चित वही राम तन, नयन निमेष निवार। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर, नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीत देख रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। मन महु बेप्र चरण सिरनायो, उत्तर दिश विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। सिंहासन यति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर श्री सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामनी, मेरो संग जनु घन दामनी। रुचिर विमान चलो अति आतुर, कीनी सुमन वैष्टि हर से सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेर के शिखा पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चले त्रिविध बयारी, सागर सर सर निर्मल बारी। सगुन होय सुंदर जहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर सगुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हैं। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुबीर देखु रन सीता, लक्ष्मण यहाँ तो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण 2 भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजिर विहारे। यहाँ से तो बांध्यो अरु, थाप्यो शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधे, शंभु कीन प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बांधा, बंधवाया और सुख धाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन, कीन बास विश्राम। सकल दिखाए जान के, कहे सबिन के नाम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए।
तुरत विमान तहाँ चले आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभजाद उनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषिन सन पाए असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। तह कर मुनिन केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी से साथ चला। बहुर राम जानकी दिखाए, जमुना कलिमल हरन सुहाए। पुनि देखे सुर सरी पुनीता, राम कहा प्रणाम कर सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों को हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुन देख प्रयागा, निरखत जन्म कोट अग भागा। देख परम पावने पुन बेने, हरन शोक हर लोक निसेनी। पुन देखो अवधपुरी अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग नसावन। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार की तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, सीता सहित अवध कहो कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। यो कहकर कृपाल श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आय त्रिवेणी, हर्षित मंजन कीन। कपिन सहित विप्रन कहो, दान विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और बानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाए, धरे बट रूप अवधपुर जाए। भरत ही कुशल हमार सुनायो, समाचार ले तुम चले आयो। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गौनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पय गयऊ। नाना विधि पुनि पूजा कीनी, अस्तित कर पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्थित की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंद जुगल कर जोरे, चढ़ विमान प्रभु चले बहोरे। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसर नाग जान तब आयो, उतरो तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजे सुरसरी,
बहु प्रकार पुन चरणन परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वो किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन अशेष हरस मन गंगा, सुंदरी तो अहिवात अभंगा। सुनत गुहा धायो प्रेमाकुल, आयो निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राजगु प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वो प्रभु के समीप आया। प्रभु सहित बिलोक भय देहि, पर हो अमन तन सुध नहीं तेहि। प्रीत परम बिलोक रघुराए, हरस उठाय लियोर लाए। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वो आनंद समाज में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, लियो हृदय लायक पा निधान। सुजान राय रमापति, बैठारे परम समीप बूझी। कुशल सो कर विनती, अब कुशल पद पंकज बिलोक। बिरंच शंकर से बजे, सुख धाम पूरन काम। राम नमामि ते। सुजनों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वो विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत जो उरलायो। मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसरायो। ये रावणार चरित पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावे मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहबस उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का ये पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीत उत्पन्न करने वाला है। ये कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। समर विजय रघुबीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभीत नित, तिनहि दे भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधित लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूत ऐश्वर्य देते हैं। ये कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार। श्री रघुनाथ नाम तजे, नाहिन आन आधार। अरे मन विचार करके देखिए, कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों के बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मास परायण 27वां विश्राम। इत श्रीमद्चरितमानसे सकल कलि लुस विधन से खसम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये छठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्त। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शिव पार्वती की जय।